नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने बीएड की सारी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई थी, तो पेपर एनालिसिस कराने के लिए भी आपके सामने आया हूं। मुझे ये पेपर का एनालिसिस 25 को ही करा देना चाहिए था, पर मैं इन्हीं कारणवश नहीं करा पाया, थोड़ा सा बिजी था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहला पेपर जो आपका है उसका मैं ऑनलाइन आपका एनालिसिस कराऊँगा। तो फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है पहला पेपर। इनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको करना था। तो 10 क्वेश्चन थे टोटल। देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, और बाकी वीडियो मैंने आपको डिटेल में करा दी है, आप उसे देख सकते हैं। कई सारे सोर्सेज भी हैं जिससे आप आंसर जान सकते हैं, है ना। तो शिक्षा के विभिन्न अभिकरण एवं 2 अभिकरणों को लिखना था। तो शिक्षा के विभिन्न अभिकरण में आपके वही आ जाएंगे, औपचारिक और औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। इनके अभिकरण आप लिख सकते थे कि श्रव्य दृश्य सामग्री होती हैं, श्रव्य दृश्य दोनों सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मॉनिटर, इन सब के बारे में आप बता सकते थे। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निजीकरण से क्या आशय है, इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या करनी है। तो निजीकरण मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना था आपको। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसके शिक्षा में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, मतलब कैसे कैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा जा रहा है और क्या क्या इसमें कमियां आ रही हैं, इसके बारे में बताना है। फिर दर्शन से आप क्या समझते हैं। तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान से अनुराग। भारतीय दर्शन में इसकी विशेषताएं बतानी थी, और फिर दोनों में अंतर बता देना था कि पाश्चात्य दर्शन और आपके जो पूर्वी दर्शन यानी कि अपना भारतीय दर्शन है कैसे भिन्न है। तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। फिर किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी थी, संस्कृत धरोहर एवं शिक्षा, जो इसमें आपके मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, और शिक्षा पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार क्या होते हैं, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन्होंने शैक्षिक विचार उनके क्या रहे हैं, इसके बारे में बताना था। फिर प्लेटो की शिक्षा योजना, है ना, प्लेटो ने कैसे कैसे किस तरीके से शिक्षा के बारे में बताया है, उसको बता देना था। उसके बाद फिर आपको शिक्षा दर्शन का प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है, रूसो के शैक्षिक विचार की व्याख्या करनी थी। तो शिक्षा दर्शन में प्रगतिवाद को आपको बता देना था। प्रगतिवाद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद फिर रूसो ने कहा ही था प्रगति की ओर लौटो, इस नारे के साथ व्याख्या कर देनी थी। फिर सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो सामाजिक परिवर्तन को आपको डिफाइन कर देना था। इसमें शिक्षा की भूमिका क्या होती है ये बता देना था। फिर सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शिक्षा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसको भी आपको बता देना था। उसके बाद फिर 8वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय समाज में निहित विविधता की व्याख्या कीजिए, इस विविधता को संबंधित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो समाज में आपकी डाइवर्सिटी क्या क्या है, इसके बारे में बता देना था, है ना, कि धर्म, जाति, और फिर आपका व्यक्तिगत भिन्नता है। उसके बाद कैसे कैसे जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग कल्चर है, देश हैं, इन सब के बारे में बता देना था। फिर गांधी जी के सच्चे विचारों पर प्रकाश डालना था। वर्तमान समय में इनके विचारों की प्रासंगिकता बतानी थी, मतलब कैसे हस्तकला जो आपकी है इसके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, इसके बारे में बता देना था। फिर उसके बाद बहुसांस्कृतिक शिक्षा की विशेषताएं बतानी है, और फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताना। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा था। धन्यवाद मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में सभी मित्रों को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम।